हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट 26। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट। तो आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी कार्यपत्रक 26 है। क्या डेट है? 24 दिसंबर 2020। ये आज का हमारा विषय है हिंदी। ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। तो बेटा शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में आश्रम बनाने के लिए जो अनुमान लगाया उसका विवरण उन्होंने स्वयं इस पाठ में किया है। आश्रम के लिए आवश्यक छोटी से छोटी चीज का उन्होंने ध्यान रखा है। आइए पाठ से लिए इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देकर जाने कि हमने क्या सीखा। फिर देखो, तो चलते हैं गद्यांश को पढ़ते हैं। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया यह सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। अब चूँकि विचार बदल गया है इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। तो बेटा ये हमने गद्यांश पढ़ लिया है। तो देखो आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है। यहाँ मैं का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो यहाँ पर जो शब्द आया है मैं, तो इसका प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो इसका प्रयोग हुआ है मोहनदास करमचंद गांधी जी के लिए, यानी महात्मा गांधी जी के लिए, ठीक है, के लिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो बेटा, प्रश्न नंबर 2 हमारा, स्टेशन दूर होगा तो सामान या मेहमानों को लाने के लिए क्या चाहिए? तो ये अभी हमने पढ़ा है। तो बेटा ये देखो, स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। तो ये हमारे प्रश्न 2 का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लिखेंगे स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमान को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, लोगों की इच्छा के अनुसार अहमदाबाद में यह प्रयोग कितने वर्ष तक किया जाए? तो लोगों की इच्छा के अनुसार, तो ये अभी हमने पढ़ा है बेटा। यहाँ से देखिए, यहाँ से लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए, ठीक है। ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है, यहाँ से लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4 क्या है।
मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे। यहाँ से लिखेंगे लेखक, ठीक है। खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, यानी लेखक ने, यहाँ से लिखेंगे बेटा कि लेखक ने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। यहाँ से लिख लेंगे बेटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 5। ये हमारी गतिविधि है। आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे कि घर की पुताई, दूध दूहना, खाट बुनना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे? उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप सीखना चाहते हैं। तो बेटा इसका आंसर आपको खुद लिखना होगा। आपको बताना होगा कि ऐसे कामों की सूची बनानी है आपको जिन्हें आप चाहकर भी अब तक नहीं सीख पाए, ठीक है, और इसके क्या कारण थे। और आपको उन कामों की सूची भी बनानी है जिन्हें आप सीखना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोइए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।